गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपका ये मॉडल ऑक्सिलरी का क्या है, 9वां टॉपिक है। मॉडल ऑक्सिलरी का 9वां टॉपिक है यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, तो मस्ट का जो हिंदी होता है उसका अर्थ होता है चाहिए। चाहिए के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं और ये ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य बोधक वाक्यों का ये फॉर्मेशन करता है। और इसे हम क्या करते हैं कि मतलब जब कर्तव्य बोधक कर्तव्य परायण वाली चीजें आती हैं तो हमें यहाँ पे ये चीजें करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हर जगह पूरे देश दुनिया में विद्यालय है, पूरे देश दुनिया में क्या है? विद्यालय है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रत्येक छात्र को या प्रत्येक अध्यापक को समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए। तो वहाँ पे बच्चों हमें चाहिए का जो इंग्लिश होता है उसे शुड भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे शुड का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे प्रयोग होता है बच्चों मस्ट का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग बच्चों यहाँ पे अत्यंत आवश्यकता या फिर कर्तव्य या फिर अनिवार्यता दर्शाने के लिए यहाँ पे होता है। देखिए, कर्तव्य, आवश्यकता, कर्तव्य या अनिवार्यता दर्शाने के लिए होता है। यानी कि हर छात्र का ये धर्म होता है कि वह विद्यालय समय पर पहुंचे, है ना? तो जैसे कि इसके लिए हम पिछली बार जब यूज ऑफ शुड का प्रयोग हम लोग पढ़ते थे, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होता था कि मतलब ये ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी के लिए प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ ऑब्लिगेशन आ गया है। क्या आ गया है? ऑब्लिगेशन का मतलब उत्तरदायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि हमें समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए, यानी समय पर कोई काम करना चाहिए, हमें समय पर अपने करों को भुगतान करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं जैसे कि वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। ये क्या दर्शा रहा है? ऑब्लिगेशन दर्शा रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऑब्लिगेशन यानी कि उत्तरदायित्व है, आपका दायित्व है कि समय पर विद्यालय आप पहुंचे। उसके लिए आपको शुड का प्रयोग न करके यहाँ पे किसका प्रयोग करना होता है? मस्ट का प्रयोग करना होता है। जैसे जिस वाक्य में आपको ये लगे कि अवश्य या आवश्यकता का बोध होता है, तो बच्चों वहाँ पे आपको मस्ट का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? मस्ट का प्रयोग करना होता है। अंडरस्टैंड? अगला है बच्चों, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। हमें अपने करों को जमा करना चाहिए, यानी कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जैसे यहाँ पे दिखा है, हमारा कर्तव्य यह है कि उसी तरह से हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें समय पर अपने करों को चुकाना चाहिए या भुगतान करना चाहिए। तो ये सभी के लिए लागू होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सभी के लिए ये लागू होता है, इसलिए सबका दायित्व, इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ नेचर। यानी नेचर जो होता है, प्रकृति जो होती है, वो पूरी दुनिया में है, विद्यमान है, यानी कि ये सभी के लिए बात लागू होती है, सभी का उत्तरदायित्व है कि यह बहुत आवश्यक है कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? जब ये क्या होता है कि वर्ल्डली बातें होती हैं, सभी के लिए समान बातें लागू होती हैं, तो वहाँ पे ये करना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई इंसान, कोई बच्चा है जो कि 0 से 6 महीने तक का है, तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें सुबह 6 बजे जगना चाहिए, नहीं कह सकते ना, है ना? तुम्हें अवश्य सुबह 6 बजे जागना चाहिए, वहाँ पे ये नहीं कह सकते, वहाँ पे हम बच्चे के लिए मस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं, उनके लिए भी हम मस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि शुड का प्रयोग करना चाहिए। यानी वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जगना चाहिए। जगना तो चाहिए, लेकिन अवश्य या आवश्यकता का बोध वहाँ पे नहीं हुआ था। अंडरस्टैंड? जब ये मस्ट का प्रयोग हो जाएगा, तो वहाँ पे आवश्यकता का बोध हो जाता है। अगला है बच्चों, बी में दृढ़ निश्चय, यानी कि फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शी मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड नाउ। शी मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, यानी उसे 20 वर्ष का होना चाहिए या 20 वर्ष की होनी चाहिए, अर्थात वह 20 निश्चित रूप से 20 वर्ष की है, इसके प्रयोग में होता है। वह निश्चित रूप से 20 वर्ष की है, इसका प्रयोग शी मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, वह 20 वर्ष की होनी चाहिए, उसे 20 वर्ष की होनी चाहिए। अगला बच्चों, ही मस्ट बी ए डकवाइट, मतलब यहाँ है उसे एक डाकू होना चाहिए, अर्थात निश्चित रूप से वह एक डाकू है, उसे एक डाकू होना चाहिए, अर्थात वह निश्चित रूप से एक डाकू है। तो मस्ट का प्रयोग यहाँ पे किया जाना, यानी जो कार्य निश्चित हो वहां पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? अगला बच्चों, उसे एक यू मस्ट डू दिस वर्क, यहाँ पे तुम्हें यह कार्य अवश्य करना
चाहिए। यानी मस्ट का प्रयोग जब आ जाता है बच्चों, तो कार्य में आवश्यकता का बोध होता है कि अवश्य होना चाहिए, चाहे जिस तरह से, एट एनी कॉस्ट ये कार्य होना चाहिए। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।